निफ्टी सेंसेक्स में यहाँ पर जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये कहें अक्रॉस द सेक्टर, ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री एंड टेलीकॉम। आज यहाँ पर निगेटिव शेयर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है उसको एक बार को नज़र डालें तो अब शायद वॉर रुकने के संकेत दिखाई दे गए हैं, क्योंकि ईरान ने भी अब एक कंडीशन यहाँ पर ट्रंप के सामने रखी है कि उनके किसी भी नेता के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। तो यानी कि दोनों तरफ से अब वॉर जो है वो रोकने की बात की जा रही है। लेकिन आज निफ्टी में जो तेजी है, जिसमें कि 2.5% तक की तेजी दिख चुकी है, सेंसेक्स 2.5% तेज है, बैंक निफ्टी यहां पर तेज है। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी इस समय चल रही है 22,800 के पास और सेंसेक्स चल रहा है 73,500। बैंक निफ्टी चल रही है 51,200 के पास। तो क्या ये पूरा सिनेरियो बदल गया है? क्या यहां से अब एकदम बुल रन स्टार्ट हो जाएगा? ये जो गैप ओपनिंग है, क्या ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे नहीं आएगा? इन सारे पॉइंटों पर यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बात को समझे कि जो डेंट यहां पर इस समय युद्ध के बाद पड़ा है, वो डेंट इकोनॉमी पर हावी हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ नंबर्स, कुछ दूसरी चीजों को देखते हैं। जैसे कि यूएस ट्रेजरी को अगर देखें तो इसमें इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को यहां पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव किया है और इसमें अपनी पोजीशंस कम की हैं। लेकिन जब बात की जाए इजराइल, यूएई और यूके की, तो और साथ ही कनाडा ने, तो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी जो यूएस ट्रेजरी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया। इनफैक्ट कनाडा ने तो अपने आप को डिक्रीज किया है। चिंता की बात यहां पर नहीं है, चिंता की बात इस बात की है कि जो अभी यूएस बॉन्ड यील्ड है वो यहां पर एक चिंता का विषय बन रही है और आगे आने वाले समय में बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। जापान की जो है बॉन्ड यील्ड यहां पर काफी हाई पर चल रही है, लेकिन यहीं पर अगर कंपैरिजन करें चाइना की तो उनकी बॉन्ड यील्ड यहां पर थोड़ी कम हुई है, यानी कि चाइना का मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है और बाकी जो इक्विटी मार्केट है उनमें सेल ऑफ फिर से इंक्रीज हो सकता है। यह सेंटीमेंट बताता है डेटा। युद्ध कहता है कि नहीं, यहां पर बॉटम आउट मार्केट हो रहा है, लेकिन ये बॉटम आउट अभी फिलहाल ये कहा जाए कि थोड़ी फेक रैली है तो ये सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर गैप अप हुआ है वो गैप फिल करने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते में मार्केट वापस से एक नीचे का सिनेरियो दिखाएगा। जब तक 23,300 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक यहां पर बुल रन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको, उसकी चर्चा करें तो मुझे लगता है कि जिन स्टॉक्स में पुल बैक आया है, आज के दिन मार्केट में कोई फ्रेश खरीदारी करने से पहले सोच समझकर खरीदिएगा, क्योंकि ये वापस से डाउन थोड़ा सा हो जाएंगे। दूसरी तरफ है कि यहां पर अपने जो स्टॉक्स हैं उनसे अभी भी फंड को अगर बाहर निकालेंगे तो आपके लिए वो स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन हर बार मैं कुछ ना कुछ टॉप स्टॉक्स देता हूं। आज आप पूरे सिनेरियो में देख रहे हैं कि इंडिगो ने जबरदस्त यहां पर रैली दिखाई है, फेक रैली है, 10% बढ़ा जरूर है लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। अगर पुल बैक है तो इनमें आप एग्जिट होने की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, बाय बिल्कुल मत करिएगा। इस पूरी सिनेरियो को अगर समझें तो आईटी काउंटर में थोड़ा बुल रन जरूर बन सकता है, क्योंकि जब से ईरान ने यह कहा कि वो यूएस के जो टॉप कंपनीज हैं अगर अब हमला हुआ तो उन पे भी जो है उन पे अटैक करना शुरू कर सकता है या फिर उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो इस तरीके की बातें ये भी दिखाती हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से बैकआउट हो रहे हैं युद्ध को लेकर के और दोनों पीछे हट रहे हैं। आज के दिन अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखिएगा बीईएल पर। जिस हिसाब से सर गवर्नमेंट के यहां पर ऑर्डर मिले हैं, फंडामेंटल नंबर्स इंक्रीज हो गए, तो ऑब्वियसली कि ये 445 तक जा सकता है। यहां पर तेजी के संकेत बनेंगे। अदानी पावर यहां पर फोकस में रखिएगा, उसमें आपको तेजी के संकेत मिल सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी जो कि
बहुत दिनों से एक डाउनफॉल में थी, यहां पर पुल बैक आ सकता है। 265 तक के रेट आपको अपसाइड में मिल सकते हैं। वेदांता वापस से 720 के आसपास तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ टीसीएस की बात करें तो इसमें भी थोड़ा पुल बैक आ सकता है, एक बार को 2600 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी कहां पर करनी है उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो पीटीसी वन ऑफ द गुड ऑप्शन जो कि करंट लेवल पर यहां पर बाय कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर किन स्टॉक से में थोड़ा अग्रेसिव चल सकते हैं उसमें अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि भारत फोर्स यहां पर इसमें आप बाइंग मोमेंटम ले सकते हैं। काफी हद तक एक करेक्शन हो चुका है लेकिन इन लेवल्स पर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। पीएफसी अभी भी मेरी पहली चॉइस होगी यहां पर बाय करने के लिए 420 425 के टारगेट के लिए। अब ये जान लेते हैं कि यहां पर कुछ सिनेरियो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जिनसे दूरी बनानी, यस उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। पहला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ जिससे आपको यहां पर दूरी बनानी है। दूसरा स्टॉक है बलरामपुर चीनी जिससे आपको दूर रहना है। तीसरा स्टॉक यहां पर बात करें तो वो है एसबीआई कार्ड जिससे कि यहां पर आपको अभी दूरी बनाकर रखनी है। और इनमें फ्रेश खरीदारी करने से, फ्रेश खरीदारी फिर से बोल रहा हूं बहुत सोच समझ कर करिएगा। एक बार ऑप्शन ट्रेड की तरफ अगर चलते हैं तो आज आप पाएंगे जिस हिसाब से मार्केट यहां पर चल रही है वो साफ साफ सिनेरियो दे रही है। लास्ट आपको ट्रेड में मैंने बताया था कि 22,300, 22,200, 22,100, 21,800 इनमें पुट साइड पे ऑप्शन पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। और अपर साइड पर 22,600 एक लेवल था जो कि ब्रेक हुआ है। अब यहां पर 23,100 और 23,200 के लेवल्स जो हैं वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कराते हुए नजर आएंगे। यानी कि मार्केट की जितनी स्पीड है, जितनी तेजी है, जितनी बढ़त दिखने को मिल रही, ये 23,000 से 23,200 के बीच में कूल होती हुई नजर आएगी। तो यहां पर आपको ये फोकस करके चलना है। फिलहाल बहुत फ्रेश बाय आज मत करिए, आज ये रखिए कि जो स्टॉक आपके रेट टू रेट आ रहे हैं और जिन स्टॉक्स में आप बहुत दिनों से फंसे हुए थे, निकलने का मौका मिल रहा है, उनकी तरफ जाइए, उन पे पोजीशन कम करिए और पैसा थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। 2-1 दिन में फिर से खरीदारी का आपको बेहतर मौका यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा।